बच्चों, हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में ऑलमोस्ट सारा कुछ स्टडी कर लिया जितना रिक्वायर्ड है 10+2 के सिलेबस में। अब पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, इसके दो चार एग्जाम्पल देखते हैं। पहला तो एक जिसे आप लोग चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। तो मोबाइल चार्ज कैसे होता है? मोबाइल को चार्ज करने के लिए डीसी करंट चाहिए होती है, बट आपकी सप्लाई में अल्टरनेट करंट एसी करंट आती है। एसी को डीसी बनाता है आपका एडाप्टर, जो आप उसमें प्लग में लगाते हो, फिर उससे मोबाइल को कनेक्ट करते हो। तो वो जो प्लग जो लगाते हो वहाँ पे एक एडाप्टर होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसमें पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? जैसे एसी करंट कैसे होती है, ऐसे होती है। ये एसी करंट ऐसे होती है कि मतलब प्लस भी है माइनस भी, इसका वोल्टेज प्लस भी जा रहा है माइनस भी जा रहा है। बट डीसी करंट क्या होगी? या ऐसे ऐसे होगी। एंड जो परफेक्ट डीसी करंट होगी वो इस टाइप की होनी चाहिए। बट इसको भी बेसिकली थोड़े फ्लक्चुएशन होते हैं, उसको भी करेक्ट करने के और तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और अप्रॉक्सीमेट इसको इस तरह से फाइनली करके डीसी करंट बनाई जाती है। बट अपने पर्पज के लिए हम सोच सकते हैं डीसी करंट इज कि ऑलवेज वोल्टेज पॉजिटिव साइड में ही रहे, एक ही साइड में रहे, निगेटिव साइड में ना जाए। तो उसको हम कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाया जाता है जिसका डायोड का यूज करते हैं, तो एक फुल वेव रेक्टिफायर की तरह से पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हुआ? ये आपकी करंट आ रही है जो आपके घर में प्लग में आ रही है, बट ये काफ़ी हाई वोल्टेज की करंट रहती है। तो एक जो अडाप्टर लगाते हो उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कम, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये हाई वोल्टेज को, अगर ये V1 है, इसको ये V2 में लो वोल्टेज में चेंज करता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये ऐसे आया। अब यहाँ पे अगर आपने एक डायोड लगा दिया एंड फिर उसके बाद ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपका क्या? बल्ब, फैन, एनी इक्विपमेंट हो सकता है जो यूज हो रहा है, और इस तरह से हो गया। अब ये जो सप्लाई आपकी है, ये सप्लाई कैसी है? ये सप्लाई इस टाइप की है जिसमें ऊपर नीचे सारा ही होगा टाइम टी के साथ। ये ऊपर भी जा रहा होगा, ये वोल्टेज नीचे भी जा रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये भी वोल्टेज ऊपर नीचे जा रहा होगा। ये जो है, ये बस ओनली थिंग, इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ये अगर V1 है, इसको हमने V2 बोला है, तो ये V1 हो गया। V2 क्या होगा? V2 ऐसे ही होगा। ओनली थिंग, हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया तो हाई हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज हो जाएगा और वोल्टेज कम हो जाएगा। अब देखिए, जब आप पॉजिटिव साइड में हैं तो ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव में क्या होगा? ये पी एन जंक्शन हो गया। तो पॉजिटिव में ये फॉरवर्ड बायस है, तब तो करंट बहेगी इसके अंदर। तो जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तब तक तो पॉजिटिव है, तब तक करंट बहेगी। जैसे ये निगेटिव साइड में गया, जब ये निगेटिव, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाता है। ये पी साइड निगेटिव हो गई, तो अब इसमें करंट नहीं बहेगी। तो इस केस में अगर ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे किस टाइप का वोल्टेज आपको दिखाई पड़ेगा? यहाँ पे वोल्टेज दिखाई पड़ेगा कि, इसको आप इस तरह से देखें कि ये तो वोल्टेज था आपका, ये V2 जो वोल्टेज था, V2 को यहाँ से दोबारा हम कर लेते हैं ऐसे ऐसे ड्रा V2। एंड यहाँ पे अगर V1 VL पे वोल्टेज कैलकुलेट करें, मेजर करें, तो VL को क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव साइड में होगा तब तो करंट इसमें वोल्टेज बहेगा। निगेटिव साइड में जैसे ही जाएगा, यहाँ पे निगेटिव जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर जैसे ही फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर बहेगा। फिर जैसे निगेटिव हो गया, बंद हो जाएगा। फिर जैसे पॉजिटिव आएगा, फिर बहेगी करंट। तो वोल्टेज इस तरह से इसमें दिखाई पड़ेगा। तो अब सारा कुछ पॉजिटिव साइड का ही वोल्टेज रहेगा।
आप जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको बेसिकली उसमें करंट देनी पड़ती है, तो आप हमेशा पॉजिटिव साइड ही रखोगे। एंड अगर निगेटिव साइड गया तो एक बार चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। तो बेसिकली आपको एक साइड में ही करंट देनी पड़ेगी, तभी वो चार्ज हो पाएगा। अब यहाँ पे एक साइड में करंट है, ओनली थिंग ब्रेक बीच बीच में है, वोल्टेज एक साइड में तो करंट भी एक ही साइड में, ओनली थिंग ब्रेक ब्रेक बैक है। फुल वेव को इसने हाफ हाफ कन्वर्ट किया, इसको इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। बट इसमें वही है कि आपका ये वाला वोल्टेज यूज, ये बीच वाला वोल्टेज यूज नहीं हो रहा है, उस समय कोई चार्जिंग नहीं होगी, तो इतना ये इफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए इसको तो हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। इस सर्किट में तो हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। इसको और इफिशिएंट बनाने के लिए फिर हम आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जैसा हो रहा हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई इनपुट वोल्टेज हो एंड आउटपुट वोल्टेज कैसा मिले कि सारा का सारा कन्वर्ट है, ये भी ऊपर मिल जाए, ये भी ऐसा हो जाए, ये भी ऐसा हो जाए, ये भी ऐसा हो जाए। ये अगर इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज हो जाए, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा, क्योंकि पूरी वेव को उसने वन डायरेक्शनल कर दिया है। तो इसको करने के लिए क्या सर्किट बनाया गया, अब देखिए इस टाइप से सोचा गया। ये तो आपकी सप्लाई लाइन हो गई जो आपके घरों में होती है। फिर चूंकि हाई वोल्टेज में होती है, तो हाई वोल्टेज को आप ट्रांसफार्मर आपके अडाप्टर में रहता है, लो वोल्टेज कर दिया इसने, ऐसे ये लो वोल्टेज कर दिया। अब अब क्या करेंगे कि यहां से एक बीच से पॉइंट भी जोड़ लेंगे, बीच से पॉइंट जोड़ करके फिर इसमें आपका जो भी लोड होगा, मतलब लोड मीन्स मोबाइल हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, जो जिसको आप बेसिकली इसमें करंट को यूज करना चाह रहे हो। अब इसमें दो दो डायोड इस तरह से यूज होते हैं ऐसे। अब उसमें एक डायोड था, इसमें आपने दो डायोड यूज किए, ये हुआ। अब देखिए जब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे एसी करंट है, ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे एसी करंट ही देगा। ये जब ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव निगेटिव होगा। सो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव मीन्स यहाँ से ऊपर वोल्टेज बढ़ रहा है, तो ये इस केस में ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, इस केस में करंट यहाँ पे बहेगी। बट ये निगेटिव साइड में है, तो इसमें करंट नहीं बहेगी। बट जब इसका पलट जाएगा कि ये निगेटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तब करंट कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी। अदरवाइज पहले करंट बह रही थी, ऐसे बह रही थी, ये रिवर्स बायस था, जिसका करंट नहीं बह रही थी। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप ये वाला वोल्टेज, यहाँ वाला वोल्टेज हमने वी, ये वी इनपुट लिख लिया, ये वी इनपुट लिख लिया, और ये वोल्टेज इस तरह से है, इस तरह से, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जब ये सब पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल मीन्स ये साइड पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो करंट बहेगी ऐसे 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 बह के ऐसे आ जाएगी। ये निगेटिव साइड है, तो इसमें कुछ नहीं बहेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया। जैसे ये पॉजिटिव हुआ, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो करंट यहाँ से बहेगी, ऐसे निकल आएगी। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव हो गया है, तो ये रिवर्स बायस हो गया, इसमें करंट नहीं बहेगी। ये साइड निगेटिव हो गई, ये साइड पॉजिटिव होगी, तो करंट नहीं बह सकती है, इसमें रिवर्स बायस में करंट नहीं बहती है। इस केस में क्या होगा, इस पार्ट में अगर ये इसको डायोड D1 कर लो, ये D2 कर लो, ये वाला तो D1 से आ जाएगी करंट, तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला जो है D2 आएगी, ये D2 के कारण आपको करंट मिल रही है, फिर ये फिर D1 के कारण करंट मिलेगी, फिर ये फिर D2 डायोड के कारण करंट मिलेगी। सो ये दो डायोड यूज करके कि हमने पूरे ही जो एसी करंट को है, उस हमने पूरी वेव को, एक वेव का इतनी लेंथ होती है, उसको पूरा का पूरा हमने यूनि डायरेक्शन कर दिया, एक डायरेक्शन में कर दिया। एंड ये इसकी फ्रिक्वेंसी का बहुत ज़्यादा हो, सोचो इसकी फ्रिक्वेंसी, हमने तो ये बड़ा बड़ा बना रखा है, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इस टाइप की बन जाती है। ये ऑलमोस्ट एक डीसी ऑन एवरेज डीसी करंट बनती है। उसमें थोड़ा और ये वो बराबर करने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक्स में तरीके होते हैं, उसको करके फ्लक्चुएशन भी काफ़ी कम हो जाते हैं, तो ये पूरा एक डीसी करंट हो जाती है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर।
एक डायोड में जीनर डायोड भी पढ़ाया जाता है। अभी जीनर डायोड क्या चीज है, आपने रिवाइज करा दें। याद करिए, ये पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता था, यहाँ पे तो आपके होल हो गए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए। बीच में क्या हो रहा था, बीच में आयंस थे, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस थे जो आपने इम्प्योरिटीज बनाई थी, यहाँ पे निगेटिव आयन थे, ये डोपिंग से आ रहे थे आयन, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही थी। अब ये करेक्टरिस्टिक इस टाइप की हम लोगों ने डायोड की बताई थी कि अगर डायोड में फॉरवर्ड बायस करो तो इस टाइप से करंट बहती है, रिवर्स बायस में करंट बहुत कम रहती है, एक पॉइंट आता है जहां पे ब्रेकडाउन होता है, करंट बहुत तेजी से बढ़ती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक डायोड की हम लोगों ने पिछले सेशंस में बताई थी। अब जीनर डायोड में क्या किया जाता है कि जीनर डायोड में इस एरिया को बड़ा हैविली डोप किया जाता है, हैविली डोप्ड, हैविली डोप्ड। जो हैविली डोप्ड होता है तब क्या होगा, तब ये सिचुएशन आती है कि इसमें ये जो पॉजिटिव आयन है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और निगेटिव आयन भी बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसका असर क्या पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड में आता है उससे जब आप डोपिंग ज्यादा कर देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब इसको अगर हम रिवर्स बायस कर दें, रिवर्स बायस कर दिया ऐसे, मींस एन साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया बैटरी के, इस साइड को निगेटिव टर्मिनल से लगा दिया। अब जब रिवर्स बायस कर दोगे तो क्या होगा कि ये जो रीजन है, ये जो गैप है बैंड गैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक सिचुएशन ये आएगी कि जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर अंदर ऐसा होता है ना, आसपास से उससे बंधे रहते हैं, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। आपने रिवर्स बायस किया, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, रिवर्स बायस का और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बढ़ेगी तो ये इस एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इस एरिया में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। मतलब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ पे उसने एक होल बना दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इधर भागेगा, होल भाग इधर चला जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि जब ये, उसके कारण हैवी करंट बहना शुरू हो जाएगी, उसके कारण हैवी करंट बहना शुरू हो जाएगी। तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की हम बात करते थे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में, जो ब्रेकडाउन होता था किसके कारण, एवलांसे के कारण। वो एवलांसे किसके कारण होता था, हैवी जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा मिल गई, वो बहुत तेज से उनमें स्पीड आ गई तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को, जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से उससे टकरा करके उसको बाहर निकाल लेते थे, वो वहां पे एवलांसे के कारण ब्रेकडाउन होता था। पर यहाँ पे हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आयोनाइजेशन होता है कि अपने आप ही ये ब्रेक हो जाते हैं, उसके कारण ये जो बनता है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है। बट ये थोड़ा, जो नॉर्मल कोर्स में हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते थे तो वो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहीं दूर जाता था, पर ये थोड़ा कम हो जाता है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाता है। इसकी इस क्वालिटी को बेसिकली यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, चूंकि ये अब ये एक करंट इतनी हो गई, ये करंट तो बढ़ती रहती है पर वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है तो इस वोल्टेज को, इस कांस्टेंट वोल्टेज का यूज हम कर सकते हैं जहां पे हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई चाहिए। कैसे यूज कर सकते हैं, अब ये देखिए। अब जीनर डायोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्मल डायोड तो आप ऐसे करते थे, ऐसे ये नॉर्मल डायोड होता था। जीनर डायोड में क्या होता है, इसको खाली ये जेड बना देते हैं, ये वाला पार्ट जेड हो जाता है, ये वाला पार्ट जेड हो जाता है। अब इसको, अब ये देखिए, ये सर्किट की बात कर रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे आपने कोई वोल्टेज, अनरेगुलेटेड वोल्टेज लगा रखा है, कोई भी वोल्टेज है
एनीथिंग वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज अनरेगुलेटेड मीन्स इज चेंजिंग बट यू नीड ए फिक्स वोल्टेज। तो इसको आपने एक रेजिस्टेंस से लगाया और यहाँ पे आपने जीरो डाउट कर दिया, तो ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो इसमें हम बेसिकली रिवर्स बायस का यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। रिवर्स बायस में आपने जीरो डायोड का एन साइड आपने इधर से जोड़ दिया और निगेटिव साइड को, पी साइड को निगेटिव से जोड़ दिया। अब क्या होगा इसमें, जब आप वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे रिवर्स साइड में, तो जब इस पॉइंट पे वोल्टेज पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो इसमें जो करंट है हैवी करंट बहेगी, बट इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है, ये वी आर वोल्टेज, ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे वी आर वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। मीन्स वी आर से ज्यादा अगर इसका हम वी को वी आर से ज्यादा बढ़ाते रहे, कितना भी बढ़ा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वोल्टेज फिक्स रहेगा, क्योंकि करंट तो बहती रहेगी पर वोल्टेज फिक्स रहता है। तो ये वी आर, अब अगर इसमें इस रेजिस्टेंस को मान लिया यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम लगा रखा है जिसमें एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज उसके लिए सेफ नहीं है, वो हीट के कारण जल सकता है या कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो ये रेटिंग का वोल्टेज ही चाहिए। तो आपने फिक्स कर दिया कि अगर ये 2 वोल्ट का था, ये वाला 2 वोल्ट का ब्रेकडाउन है, तो ये 2 वोल्ट ही वोल्टेज, यहाँ पे 2 वोल्ट ही इसको मिलता रहेगा। इसकी अगर कैपेसिटी 2 वोल्ट की ही है रेट, तो उसको 2 ही वोल्ट मिलेगा। तो ये जीनो डायोड बेसिकली वोल्टेज रेगुलेट करने के काम आता है। ये तो हो गया जीनो डायोड। जीनो डायोड में क्या हो गया, हैवीली डोप्ड रिवर्स बायस्ड ये होता है, और इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आप पाते हो, ये आयोनाइजेशन के कारण पाया जाता है, अब से कारण नहीं पाया जाता है। 3 पॉइंट जीनो डायोड में आप याद रखिए। आपने एलईडी आज तक बहुत सुने होंगे, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ये क्या होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एक ये कंडक्शन बैंड होता है, एक ये वैलेंसी बैंड होता है। ये वैलेंसी बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में, ये पीएन जंक्शन डायोड है। अब इसमें हम सर ने जब शुरुआत में बताया था कि इसमें जैसे यहाँ पे होल बनते रहते हैं, ऐसे ऐसे होल बनते रहते हैं, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, ये सिचुएशन रहती है। बट रिकम्बाइन भी करते हैं, ये भी जनरेशन का बात की थी कि अगर आप थोड़ा इसको हीट करते हो तो यहाँ पे होल बनते हैं, यहाँ से वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। बट रिकम्बाइन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन वापस भी ड्रॉप हो जाते हैं वैलेंसी बैंड में। बट आपने सुना होगा कि अगर हायर एनर्जी स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो पॉकेट्स में होती है। एच न्यू का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एच न्यू जो न्यूएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये फोटॉन की फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इसको उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू। अब न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ऑलमोस्ट सारे ही डायोड में इस तरह से एनर्जी रिलीज होती रहती है, बट वो आपको दिखती नहीं है क्योंकि वो विजिबल रेंज से बाहर है। तो एलईडी में ऐसा किया गया कि कुछ ऐसा सेमीकंडक्टर लिया जाए कि जब इसमें ये जो गैप है, एनर्जी गैप इस टाइप का हो कि जब उसमें ये वापस इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो तो जो एनर्जी निकले उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो आपके विजिबल रेंज में आए। तो उसके लिए सेमीकंडक्टर बनाए गए, वो बेसिकली मिक्स करके बनाए गए। वो कैसे बनाए गए, 13 ग्रुप और 15 ग्रुप। 14 ग्रुप में आप सिलिकॉन वगैरह आते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, मिक्स करके सेमीकंडक्टर बनाए। उसमें मोर इंपॉर्टेंट इज गैलियम नाइट्राइड। एक तो ये इधर से गैलियम ये लिया, जीए लिया, उधर से नाइट्रोजन लिया, ठीक है। तो एक ये बनाया। इससे क्या होता था, इसमें आई, इससे ब्लू कलर में ये जो ये एनर्जी निकलती थी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो ब्लू रेंज में होती थी, ब्लू दिखता था। अब गैलियम को आपने फास्फोरस से मिला दिया, इसको मिला दिया, तो इसमें जो कलर निकलता था वो ग्रीन निकला। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाए। तो
13 और 15 ग्रुप के एलिमेंट को मिला के सेमीकंडक्टर बनाए गए। उसमें उसमें जो एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होते थे प्रोटॉन से, तो जो एनर्जी निकल रही थी वो विजिबल रेंज में निकली। ऐसे सेमीकंडक्टर का यूज ही फाइनली हम लोगों को जो किया गया वो एलईडी जो आप घरों में यूज करते हो उसको बनाने में किया गया। एलईडी का कॉन्सेप्ट ये है। अब एक फोटोडायोड, फोटोडायोड क्या होता है, जहां पे आपको सॉर्ट ऑफ लाइट सेंसर, लाइट को सेंस करना है कितनी तीव्रता इंटेंसिटी की लाइट है। ये कैसे, मतलब कुछ कहीं पे जरूरत पड़ती है, जैसे स्ट्रीट लाइट्स है। स्ट्रीट लाइट में आपने ऑटोमेटिक अगर करना है कि भाई जैसे ही अंधेरा हो अपने आप जल जाए, तो वो फोटो सेंसिटिव होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ तो तरीका होना चाहिए सेंस करने के लिए। वो कैसे सेंस करोगे? तो फोटो डायोड जो बनाया गया वो इस तरह से बनाया गया। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन जो होता है डायोड को, इसी को रिवर्स बायस किया गया। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर कर दिया गया, नेगेटिव। रिवर्स बायस करने से क्या हुआ, ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे अब जब ये सनलाइट आ रही है, सनलाइट जब आई तो इसमें इसको क्या चीज यूज किया गया, इसमें भी अगर हम उस तरह से देखें, ये वैलेंसी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो नॉर्मल कोर्स में मोस्टली ये सब भरा रहता है। ये तो दिस इज फिलअप, सारे मतलब इलेक्ट्रॉनों से फिलअप रहता है इसमें। ये वैलेंसी बैंड फिलअप हो गया। अब इसमें फोटॉन पड़े तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कुछ जो इलेक्ट्रॉन थे, तो इनको कुछ एनर्जाइज हो जाएंगे। मतलब अगर इतनी एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी गैप को क्रॉस कर सके, तो ये एनर्जाइज हो जाएंगे और ये यहाँ चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, करस्पॉन्डिंग होल यहाँ जनरेट हो गया। कुछ और आप और ज्यादा लाइट पड़ गई तो ये भी जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ होल मिल गया। तो इससे क्या होगा कि इस रीजन में, इस डिप्लीशन रीजन में होल एंड इलेक्ट्रॉन, होल एंड इलेक्ट्रॉन, होल एंड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। अब डिप्लीशन रीजन में अगर ये जनरेट हुए, आपको पता है डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है, इस तरफ होती है। तो इसके कारण क्या होगा, ये होल तो इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो इनके कारण एक नेट करंट यहाँ पे बहनी शुरू हो जाएगी, अगर यहाँ पे आप एम्पियर मीटर लगा दें। अब ये जितनी ही लाइट ज्यादा पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा करंट यहाँ पे बहेगी। तो उससे आप ये लाइट की इंटेंसिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं, जितनी ज्यादा करंट बह रही है। तो ये फोटो डायोड का यूज इस तरह होता है। ये रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को यूज करते हैं फोटो डायोड के। लास्ट इसका यूज पीएन जंक्शन डायोड का बताता हूँ। सोलर सेल, जैसे आज की डेट में सोलर एनर्जी की बहुत सारी बात हो रही है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है ये देखिए। इसमें भी वही चीज है। एक तो आप ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंसी बैंड, ये वैलेंसी बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। अब पीएन जंक्शन डायोड इस टाइप का आपका हो गया। अब जैसे नॉर्मल जो लाइट ऊपर से सन से आ रही होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का उसमें मिक्सचर होती है वो लाइट जो आपकी आती है। बट उसका देखा जाए एवरेज, जो एवरेज एनर्जी वो लाइट की होती है, एवरेज एनर्जी लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एवरेज एनर्जी जो होती है, जो लाइट की आपको सन से आ रही है। तो ये जो गैप है, अगर ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो, तो जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके यहाँ पहुंच जाएगा, उसको एनर्जी दे देगा ये। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर की खोज हुई कि
या तो ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या इससे कम हो, तो ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जो आएगा जिस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी वो क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाएगा। तो उसमें आप देखिए जर्मेनियम का जो ये गैप होता है, ये बैंड गैप, ये 0.7 है, सिलिकॉन का 1 पॉइंट है, गैलियम आर्सेनाइड का 1.4 है, गैलियम फास्फाइड का 2.3 है, गैलियम नाइट्राइड का 3.4 है। तो 0.7 तो अगर आप यूज करते हो तो क्या होता है देखें, अगर ये गैप अगर आप 0.7 रखते हो तो क्या होगा, एनर्जी आप इतनी मिल गई यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, तो ये बहुत ऊपर वाली स्टेज में पहुंच जाएगा। मतलब ये तो खाली 0.7 वोल्ट ही है और मिल गई एनर्जी, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी, उसको इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कंडक्शन बैंड के ये ऊपरी लेयर में कहीं इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा यहाँ से, बट वो तुरंत क्या करेगा, इस कंडक्शन बैंड के अंदर ही की लोअर स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तुरंत लोअर स्टेट में आने की कोशिश करेगा यहाँ से यहाँ, उसमें आने में ये फिर कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके ऊपर जाएंगे तुरंत लोअर स्टेट में आएंगे एनर्जी रिलीज करके, तो उसके कारण हीटिंग उसमें ज्यादा होगी। तो ये वाला रिजेक्ट हो जाता है, 0.7 में जाओगे तो बहुत ऊपर हो जाएगा। एंड अगर 1.1 है तो भी वही सिचुएशन है, क्योंकि ये 1.1 है और वो पहुंच जाएगा 1.5 तक, ऊपर तो कहीं पर जाएगा फिर आएगा, पर इसमें थोड़ा हीटिंग कम होगी। 1.4 अगर ये 1.4 हो गया, ये गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जस्ट कंडक्शन बैंड के लोअर उसमें आ जाएगा। तो दिस वुड बी वेरी आइडियल। 2.3 हो जाएगा तो यूज ही नहीं होगा, क्योंकि ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। गैप जो है 1.5, अगर ये गैप जो है 2.3 हो जाए तो लाइट तो एनर्जी खाली 1.5 ही दे रही, तो 2.3 तक उछल के नहीं जा सकता है, ये तो हमारे काम के हैं नहीं। अब ये दो में हमें देखना है, इसमें हीटिंग होगी, इसमें हीटिंग कम होगी, बट दिस इज चीपर, दिस इज कॉस्टलियर। तो मोस्टली आज की डेट में ये वाला सिलिकॉन ज़्यादा यूज किया जा रहा है सोलर सेल बनाने में। कॉन्सेप्ट वही है कि जो एनर्जी गैप है बैंड में वो हमें देखना है कि 1.5 के आसपास, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो, उसी को यूज करते हैं। तो इसमें सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड ज़्यादा यूज किया जाता है, बट कमर्शियली सिलिकॉन थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो इसलिए मोस्टली सोलर सेल सिलिकॉन के होते हैं। होपफुली आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगली क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।